भक्तों राम राम, राधे श्याम। भक्ति भाव विद रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूं। तो जिनका आज जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आशा करती हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो आप सभी को सावन मास की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज की वीडियो रहने वाली है कि यदि आपने पार्थिव शिवलिंग अभी तक नहीं बनाई है तो आप अभी भी बना सकते हैं, क्योंकि पूरे सावन के मास में पार्थिव शिवलिंग आप निर्माण कर सकते हैं। तो आपकी मिट्टी जो है थोड़ी गीली होनी चाहिए और थोड़ी नमी वाली मिट्टी होनी चाहिए जो आप पार्थिव शिवलिंग बना रहे हैं। और इस शिवलिंग को बनाते हुए आप गोल बना लेंगे, गोल आकार में, जैसे कि मैंने बना लिया। और इसको बिल्कुल चिकना कर लेंगे हाथ से बनाकर। तो आज की वीडियो रहने वाली है कि पार्थिव शिवलिंग पर क्या क्या हम चढ़ा सकते हैं और पूजा कैसे करें। तो ये देखिए, ये शिवलिंग का आकार आ चुका है। और तो इसमें आपने ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस एक शिवलिंग का आकार गोलाई की तरीके से दे देना है। ये देखिए, ये गोल आकार हो चुका है। और अब मैं पानी का हाथ लगाकर इसको चिकना कर दूंगी। देखिए, ये 1 से 1.5 इंच तक का शिवलिंग तैयार हो चुका है। और अब हम क्या करेंगे, तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने ले लिया दूध, दही, घी, शहद। तो ये मैंने पंचामृत ले लिया है लोटे में। तो इसको हम क्या करेंगे, सांब सदाशिव कहते हुए, सांब सदाशिव माता पार्वती और पिता शंकर का नाम है। तो सांब सदाशिव कहते हुए हम यहाँ पर इसको अभिषेक कर देंगे। तो इसमें दूध, दही, घी, शहद, ये 5 चीज़ें मिली हुई होती हैं। तो इससे हम पंचामृत से, तो इसमें हमें जितना, आप देखिए यहाँ पर जितना आपको ज़रूरत लग रहा है उतना आप इसमें डाल सकते हैं और चढ़ा सकते हैं। मतलब ज़्यादा पंचामृत नहीं चढ़ाना है। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम शुद्ध जल से स्नान करा लेंगे। शहद लगाना है तो हम शहद लगा देंगे, जो भी हमें लगाना है। मैंने पंचामृत से किया है, अभिषेक में बता चुकी थी, और पंचामृत से इस तरीके से अभिषेक कर लिया है। तो ऐसे ही हमने क्या करना है, अब इस तरीके से हमने इनको स्नान करा लेना है शुद्ध जल से। अब हम शहद चढ़ा रहे हैं, तो शहद चढ़ाने के बाद भी हम जल से स्नान करा लेंगे, क्योंकि मैं इसमें ज़्यादा करके नहीं दिखा रही, क्योंकि पानी ज़्यादा हो जाएगा और अभी इसमें विसर्जन भी हमें करना है। अब हम कर लेंगे श्रृंगार। तो भक्तों, हम चंदन से श्रृंगार कर सकते हैं। तो पीला चंदन ले सकते हैं, लाल चंदन ले सकते हैं, और सफ़ेद चंदन भी ले सकते हैं। यदि पीला चंदन से करते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। अब देखिए, ये मैंने ले लिया पीला चंदन घोल कर। तो यहाँ पर बना लेंगे हम त्रिपुंड। तो ये हो जाएगा हमारे भोले बाबा का श्रृंगार। तो आप श्रृंगार भी कर सकते हैं शिवलिंग का। और आपको क्या करना है, ये मेरे पास कमेंट्स आया था कि ये पूजा हमें किस तरह, तो जलेरी की जो पूजा की जाती है वो उत्तर दिशा में की जाती है, और ये ईशान कोण में की जाती है, जो ये भगवान शंकर की पूजा है। तो इस पर हम बना लेंगे त्रिपुंड। तो ये देखिए, इस तरीके से आप त्रिपुंड बना लें और बड़ी आसानी से श्रृंगार आप कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको करके दिखा रही हूँ। तो देखिए कितना लंबा और कितना अच्छा त्रिपुंड इनके बन गया है भोले बाबा के। ये देखिए, ये बन चुका है। और इसके बाद रोली से आप तीसरा नेत्र भी बना सकते हैं। और यदि आप श्रृंगार ना भी करना चाहें तो आप इस तरीके से भी इनको छोड़ सकते हैं। तो देखिए, मैंने रोली ले ली है और उससे मैं बीच में ये नेत्र इस तरीके से बना दूँगी, नेत्र की आकृति से। ये देखिए, तो देखिए हमारे भोले बाबा का श्रृंगार आपको कैसा लग रहा है। के बाद हम यहाँ पर वस्त्र धारण करा देंगे।
हमारे भोले बाबा तैयार हैं। तो यहाँ पर हम अब तिल भी चढ़ा देंगे। तो आप तिल चढ़ा सकते हैं, शहद चढ़ा सकते हैं और चावल भी चढ़ा सकते हैं। तो भक्तों, चावल जो चढ़ाने हैं वो 2-4 मिनट पहले गीले कर लें, और गीले करने के बाद टुकड़ा नहीं चढ़ाएं, साबुत चावल चढ़ा दें। और उसके बाद आप जो है मूंग चढ़ा दें। ये मूंग चढ़ा दें, गन्ने का रस और दूध, जो प्रक्रिया करनी है वो पहले कर लें, और इसके बाद जो अनाज आपको चढ़ाने हैं वो चढ़ा दें। और उसके बाद यहाँ पर कुछ दाने चीनी के भी चढ़ा दें। और यहाँ पर आप जो भी मिठाई, मालपुआ, खीर, जो भी आप भोग लगाना चाहते हैं, या ऋतुफल जो भी भोग लगाना चाहते हैं वो भी यहाँ पर लगा दें। तो यहाँ पर आप जितनी भी चीज़ें चढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करें, चढ़ा लें। चढ़ाने के बाद फल फूल यहाँ पर रख देंगे। अब राम राम लिख के बेलपत्री चढ़ा दें, जो चिकनी तरफ है ना वो चढ़ा दें। इस तरीके से आप चढ़ा दें बेलपत्री। इसके बाद आप भांग चढ़ा दें भोले बाबा को। आपके पास आक का पुष्प, मंदार का पुष्प, कनेर का पुष्प, वाइट पुष्प, जो भी आपके पास हो, गुलाब का पुष्प, जो भी पुष्प आपको चढ़ाना है वो चढ़ा दें। और इसके बाद धतूरा चढ़ा दें। जो भी आपके पास चढ़ाने की चीज़ें हैं वो आप चढ़ा दें। और ये है आक का पत्र, तो ये भी आप इस तरीके से चढ़ा दें। ये देखिए, तो जो आपको चढ़ाना है वो चढ़ा दें, और पुष्प का टुकड़ा भी चढ़ा दें आप। ये देखिए, जो भी पुष्प का टुकड़ा है आप वो चढ़ा सकते हैं। तो देखिए कितने इजीली आप पूजा कर सकते हैं भोले बाबा की। तो शिवलिंग, अब इसमें ये जैसे मैंने एक शिवलिंग बनाई है, तो आपका अगर घेरा ज़्यादा है तो 1008 तक शिवलिंग बनाकर भी आप विसर्जन कर सकते हैं। और यदि आप संभव ना हो सके तो आप एक शिवलिंग भी बनाकर विसर्जित कर सकते हैं। और ओम शाम सदाशिव, शाम सदाशिव का जाप करते रहें, क्योंकि शाम सदाशिव माता पार्वती और शंकर का नाम है। तो जितना आप लेंगे, और उसमें किसी गुरु मंत्र की ज़रूरत नहीं है, तो वो हर कोई ले सकता है। यदि किसी ने गुरु मंत्र भी नहीं लिया है तो शाम सदाशिव लेकर वो पूजा कर सकता है। अब आपने जो सामग्री चढ़ानी थी वो सब सामग्री चढ़ा दी, सब कुछ कर दिया। कर चुकने के बाद अब आप क्या करेंगे, अब जैसे पूछ रहे थे कि तिल चढ़ा सकते हैं, जौ चढ़ा सकते हैं, गन्ने का रस चढ़ा सकते हैं। जी हाँ, आप सब कुछ चढ़ा सकते हैं, और चढ़ाएं थोड़ी मात्रा में, क्योंकि ज़्यादा मात्रा होगी तो आपको विसर्जन करने में भी गंगा जल चाहिएगा। तो आप क्या करेंगे, विसर्जन करने के लिए मैंने ले लिया है लोटे में जल, गंगा जल डालकर, 1 बूंद गंगा जल डालकर उसमें मैंने थोड़ा जल ले लिया है। और अब करेंगे आरती, आरती के बाद करेंगे विसर्जन। तो जल मैंने तैयार कर लिया है, और अब आप तसल्ली से बैठकर भोले बाबा की आरती कर सकते हैं। जब सब कुछ चढ़ा चुके हैं तो भस्म से श्रृंगार जरूर करें। तो ये भस्मी है जो भोले बाबा के श्रृंगार में चढ़ाई जाती है। तो ये भस्मी ले लें। तो मैंने ये भस्म एक डिब्बी में करके रख रखी है, और पूरे सावन मैं इसी तरीके से पूजा कर सकती हूँ। अगर आपके पास रुद्राक्ष नहीं है तो आप ले लेंगे रुद्राक्ष की माला। तो ये है रुद्राक्ष की माला, जो कि मैं भोले बाबा को इस तरीके से धारण करा दूँगी। रुद्राक्ष हो तो आप यहाँ रुद्राक्ष भी रख सकते हैं, और रुद्राक्ष की माला भी रख सकते हैं। और अब कर लेंगे हम आरती। तो अब हम एक मिट्टी का दीपक जला लेंगे और उससे कर लेंगे आरती। ये दीप हमने जला लिया है, और ये दीपक हमने गमले के अंदर नहीं रखना है, गमले के बाहर भी। वही बात है, गमले के अंदर रखने से क्या होता है, जो ये पत्र हमने चढ़ाएं ये जल जाएं तो क्षतिग्रस्त ना हो, जो हमारी पूजा खंडित ना हो।
तो हमने घंटी बजाकर कर लेनी है आरती, तो आरती करेंगे। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी हरि शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, भोले भोलेनाथ महाशिव, अर्धंगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। एक आरती हमने कर ली है, और आरती करने के बाद क्या करेंगे, इन सबको कर देंगे विसर्जन। तो सबसे पहले हम रुद्राक्ष की माला तो कब तक कर सकते हैं, जब आपने पूजा कर ली है उसके 10-15 मिनट बाद विसर्जन कर लेंगे। तो ये जल हमने तैयार कर लिया है और इसको विसर्जन कर देंगे। तो आप पार्थिव शिवलिंग चाहें जितनी बना सकते हैं, और चाहें तो आप सुबह शाम भी बना सकते हैं पार्थिव शिवलिंग। और 108, 11, 7 जो भी आप बनाना चाहते हैं, जितनी आपके गमले में, और यदि आपको सफिशिएंट एक है तो आप एक भी बना सकते हैं। तो आप यदि अभी शुरू नहीं किया है तो एकादशी से लेकर पीछे के 5 दिन भी बना सकते हैं, पूर्णमासी तक यानी कि राखी तक आप इस शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं। और आपको कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है, और शांति पूर्वक पूजा घर में कर सकते हैं। और इन दिनों जाप किसका करना है, इन दिनों जाप करना है सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव यानी कि माता पार्वती का और पिता शंकर का। और आप सामने बैठकर आप मंत्रों का जाप कर सकते हैं, आप शिव चालीसा पढ़ सकते हैं। तो पहले भी मैंने बताया, जय गौरा जय गौरा गौरा जय गौरा माँ पार्वती, जय शंकर शंकर जय शंकर कैलाशपति, हर हर महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, सदाशिव पार्वती संगे, हर हर महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ गंगे। जाप भी कर सकते हैं, वो स्तुति भी कर चुके हैं, सब काम हो चुके हैं। तो सबसे पहले आप रुद्राक्ष की माला इसमें से निकाल लेंगे और शिवलिंग को ही विसर्जन करना है। तो ये हम शिवलिंग विसर्जित कर, देखिए शिवलिंग है। तो अब हम इस पर क्या करेंगे, बूंद बूंद जल करके सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, जो भी स्तुति कर रहे हैं आप, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। तो इस तरीके से हम डालते रहेंगे तो क्या होगा, ये शिवलिंग नीचे बैठने लगेगी। तो देखिए ये शिवलिंग धीरे धीरे इस तरीके से बैठने लगेगी। तो क्या होगी, ये मिट्टी में मिल जाएगी, ये टूटने भी लगेगी चारों तरफ से और ये मिट्टी में मिल जाएगी। तो देखिए शिवलिंग में दर्शन हो रहा है शिवलिंग का, देखिए साक्षात महादेव के दर्शन हो रहे हैं शिवलिंग विसर्जन होने के बाद। तो आप भी बताइए कमेंट्स करके आपके किस किस के घर में शिवलिंग के लास्ट में भी दर्शन हुए हैं। ये देखिए ये भोले बाबा के दर्शन हो रहे हैं और यहाँ ये हो रहा है विसर्जन। और ये देखिए अब सारी ही मिल चुकी है मिट्टी, और ये पिंडी स्वरूप नीचे दर्शन हो रहे हैं हमारे भोले बाबा के। तो इस वीडियो का करूँगी मैं यहीं पर एंड। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको यदि कुछ पूछना है तो हर हर महादेव करके हाजिरी लगा सकते हैं। और भक्तों बताइए आपने किस किस ने शिवलिंग बनाई है, और आप मनोकामना पूर्ण करने के लिए आप मनोकामना रख सकते हैं। 1 महीने शिवलिंग बनाइए, जो आपकी मनोकामना होगी वो भगवान आदिदेव आपकी पूरी कर देंगे। तो और अगर बिना मनोकामना के करते हैं तो भगवान को जो कुछ भी देना होगा वो आपको अवश्य दे जाएंगे, क्योंकि भगवान जानते हैं किसको किस चीज़ की ज़रूरत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भक्तों राम राम, राधे श्याम।